बात करें महत्वपूर्ण प्रश्नों की, तो सबसे पहले प्रश्नों के उत्तर 5 वाक्यों में लिखिए, जिसमें पहला प्रश्न है कि यूरोप के प्रभाव के कारण आज गुरु शिष्य संबंध में क्या अंतर आया है। तो मित्रों, जैसा कि हमने हमारे गद्य में देखा कि प्राचीन भारत में विद्यालय को मंदिर के समान माने जाते थे, कि भाई मंदिर होता था हमारे लिए, विद्यालय जो है। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक कार्य था, कि कोई भी शिक्षक जब शिक्षा देता है तो वो मानता था कि वो एक आध्यात्मिक कार्य कर रहा है। पैसा देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी, जो कि आज हो रहा है। तो शिष्य पुत्र से अधिक प्रिय होते थे। पहले के जो गुरु होते थे उनके लिए उनके शिष्य उनके पुत्र से भी अधिक प्रिय होते थे। परंतु वर्तमान भारत में शिक्षा की जो यह स्थिति है वह व्यावसायिक हो गई है, एक बिजनेस हो गई है, और गुरु जो है वो वेतन भोगी हो गए हैं, पैसे लेने वाले हो गए हैं। विद्यार्थी को शुल्क देकर शिक्षा प्राप्त करना पड़ता है, यानी कि पैसे देकर शिक्षा लेते हैं। आज का शिष्य गुरु में परमेश्वर का रूप नहीं देखता। पहले का शिष्य अपने गुरु को अपना ईश्वर मानता था, परमेश्वर मानता था, जो कि आज हमें देखने को नहीं मिलता है। तो इस प्रकार यूरोप के प्रभाव के कारण, पश्चिमीकरण के कारण आज गुरु और शिष्य के संबंध में जमीन और आसमां का अंतर आ गया है। फिर दूसरा प्रश्न है मित्रों कि विवेकानंद और रविंद्रनाथ ठाकुर को इस देश में अधिक महत्व कब मिला। तो जैसे कि हमने देखा कि विवेकानंद जी जो है वो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे, और आरंभ में उन्हें भारत में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हुआ था। शुरुआत में उन्हें बहुत स्थान नहीं मिला था विवेकानंद और ठाकुर जी को, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर को। फिर जब विवेकानंद जी अमेरिका गए, वहां उन्होंने नाम कमाया, तब भारतवासियों ने उन्हें सम्मान देना शुरू किया। तब तक भारतवासी उनका सम्मान नहीं करता था। और वैसे ही अगर हम बात करें हमारे रविंद्रनाथ ठाकुर की, तो उनको भी यहाँ कोई नहीं जानता था। लेकिन जब उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तब बंगाल वासियों ने उनकी प्रतिभा पहचानी कि ये हमारे रविंद्रनाथ टैगोर है, कि वो खाली बंगाल के नहीं सारे देश के लिए गौरव है। तो इस प्रकार विदेशों से सम्मानित होने के बाद विवेकानंद और रविंद्रनाथ ठाकुर को हमारे देश में महत्व मिला। उससे पहले हमारा देश इन दोनों महान व्यक्तित्व को महत्व नहीं देता था। फिर गामा पहलवान ने भारत की गुरु शिष्य परंपरा के बारे में क्या कहा। तो हमने गद्य में देखा कि एक पारसी पत्रकार जब गामा पहलवान को पूछने के लिए जाता है, तो गामा पहलवान उसे किस तरीके का जवाब देता है, वो जो हमने घटना देखी थी उसका उत्तर यहाँ लिखना है। और पुजारी की शक्ति मूर्ति में कैसे विकसित होने लगी, यह दोनों ही प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। तो गद्य मैंने समझाया है, आप वापस से उसे रिवाइज कीजिए और देखिए कि इनमें से कौन सा उत्तर आ सकता है। फिर है प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए, जिसमें पहला प्रश्न, गामा पहलवान अपने शिष्य से लड़ने के लिए क्यों तैयार नहीं थे। तो जैसे कि हमने देखा कि गामा पहलवान भारतीय गुरु शिष्य परंपरा को मानते थे। इसके अनुसार गुरु शिष्य को अपने से अधिक यशस्वी देखना चाहते हैं। गुरु हमेशा ये चाहता है कि उसका शिष्य उससे 2 कदम आगे हो, और इसीलिए वे अपने नामी शिष्य से लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। फिर है कि किस तरह के लोगों को गुरु शिष्य परंपरा की महिमा समझाना व्यर्थ है। भारतीय गुरु शिष्य परंपरा जाति धर्म से ऊपर किस प्रकार रही है, तो उसके उदाहरण भी हमने जाकिर हुसैन वगैरह देखे थे। तो उस गद्य के अनुरूप में आपको यह दोनों प्रश्न के उत्तर मित्रों लिखने हैं। फिर है उत्तर 1-1 वाक्य में लिखिए, जिसमें पहला प्रश्न है कि प्राचीन काल में भारतीय शिक्षा केंद्र कैसे थे। तो देखा हमने कि भारतीय शिक्षा केंद्र एक प्रकार के आश्रम या तो मंदिर हुआ करते थे। देखा है ना आपने, रामायण महाभारत वगैरह में देखते होंगे कि आश्रम में पढ़ने जाते हैं, एक मंदिर समान गिनते हैं विद्यालय को। दूसरा प्रश्न पूछते हैं कि प्राचीन समय में गुरु को क्या समझा जाता था। तो देखा हमने कि प्राचीन समय में गुरु को साक्षात परमेश्वर समझा जाता था, ईश्वर का रूप समझा जाता था। फिर है व्यावसायिक संस्कृति की जड़ कहाँ है।
तो व्यावसायिक संस्कृति जो है उसकी जड़ कहाँ पे है मित्रों? यूरोप में है। शिक्षण कार्य आज किसका साधन बन गया है? तो वो भी हमने देखा कि शिक्षण कार्य आज पेट पालने का साधन बन गया है। भगवान रामकृष्ण परमहंस बरसों तक योग्य शिष्य पाने के लिए क्या करते थे? रामकृष्ण परमहंस जो है मित्रों, बरसों तक उन्होंने एक अच्छा शिष्य, एक योग्य शिष्य पाने के लिए बरसों तक रो रो कर भगवान से प्रार्थना की थी कि उन्हें एक अच्छा शिष्य मिले। फिर है भगवान ईसा का कौन सा कथन सदा स्मरणीय है? तो वो भी हमने देखा कि भगवान ईसा क्या कहते थे कि मेरे अनुयायी यानी कि मेरे शिक्षक जो शिष्य है वो मुझसे कहीं अधिक महान है और उनकी जूतियां धोने लायक योग्यता भी मुझ में नहीं है। ऐसा एक शिष्य के बारे में एक गुरु कहता है कि शिष्य जो है वो इतना महान है उसके लिए। गांधी जी किन्हें अच्छे लगते हैं? तो वो भी देखा, गांधी जी उन्हें अच्छे लगते हैं जिनमें गांधी जी बनने की क्षमता है और जो उनका अनुसरण, कहते हैं ना कि उनके जैसा ही करना, फॉलो करना, उनका अनुसरण करना चाहते हैं, वही लोगों को गांधी जी अच्छे लगते हैं। फिर है प्रारंभ में किसे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हुआ? भारतीय गुरु शिष्य परंपरा का भव्य रूप आज भी कहाँ दिखाई देता है? स्वामी विवेकानंद किन्हें अच्छे लगते थे? इन तीनों प्रश्नों के उत्तर मित्रों आपको लिखने हैं। फिर है मित्रों वाक्यों का आशय स्पष्ट कीजिए, जिसमें पहला वाक्य है कि सम्मान पाने वालों से सम्मान देने वाला महान होता है। एक गुरु को क्या होता है? सम्मान मिलता है, वो पाता है, लेकिन जो उसे सम्मान देता है यानी कि उसका शिष्य, वो ज्यादा महान होता है। तो यही समझ जाना है हमें यहाँ कि सम्मान पाने वाले अपने किसी विशेष गुण के कारण सम्मानित होते हैं। जैसे हीरे के गुण की पहचान तो बहुत बहुमूल्य है, क्योंकि हीरे जो होते हैं उनको पहचानना ही पहले तो कठिन काम होता है, क्योंकि वो बहुत मूल्यवान है। यदि पहचाना न जाए तो वो एक पत्थर ही तो है। तो इसी प्रकार उसका मूल्य समझना बहुत जरूरी है। तो जिसका सम्मान होता है, सम्मान पाने वाला, उसकी भी विशेषता कुछ अलग ही होती है। अगर उसे परख लिया जाए, पहचान लिया जाए, तो ही वे सम्मानीय है, नहीं तो वे साधारण मनुष्य ही समझे जाएंगे। अगर उनके अच्छे गुण दिखाई दिए तभी वो सम्मान के लायक बनेंगे, और उनकी विशेषता को समझकर उन्हें प्रकाश में लाने वाले लोग ही उन्हें सम्मान करते, जो समझ सकते हैं कि ये दरअसल सम्मानीय है, वही उसका सम्मान करेंगे। और इसीलिए सम्मान पाने वाले से सम्मान देने वाला ज्यादा अधिक महान होता है। दूसरा है मित्रों कि जो गुरु से मार खाते हैं उनका भविष्य उज्जवल होता है। तो यह जो है वो आपको समझाना है कि गुरु से मार खाएगा उसका भविष्य उज्जवल होगा। फिर है एक शब्द में उत्तर, प्राचीन समय में भारत में विद्यालय किसके समान थे? तो देखा हमने, आश्रम या तो मंदिर के समान। शिक्षक आज कैसे बन गए हैं? वेतन भोगी। विदेश जाना भारतीय लोगों को कैसा लगता था? स्वर्ग जैसा। रामकृष्ण परमहंस के बहुत प्रार्थना करने के बाद कौन सा शिष्य मिला? तो वो भी हमने देखा, स्वामी विवेकानंद। तो इस प्रकार मित्रों यहाँ पे हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखे, कुछ प्रश्न मैंने आपके लिए होमवर्क पे रखे हैं। तो आप गद्यों को वापस सुनिए, टेक्स्ट बुक में उसे पढ़िए और फिर इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए।